हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की क्लास में हम ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आज से लगभग 10 to 20 क्लासेस जो होगी वो ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में होगी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबा समय हमारे देश में गुजारा, हमें ग़ुलाम बनाया और काफ़ी मशक्क़त के बाद में हमें आज़ादी प्राप्त हुई, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए क्योंकि ये क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1858। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था कब? 1757 ईस्वी में। ओके, यह युद्ध अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र की मदद से जीत हासिल की थी। देखिए, अंग्रेज़ों का शुरू से ही रहा था कि बिल्कुल अंदर की इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, किसी एक को अपना बना करके, और उसके बाद में फिर कहना चाहिए लड़ाइयाँ करना और जीत हासिल करना। उन्होंने कई जगह ऐसी कूटनीतियाँ अपनाई जिससे उन्हें जीत हासिल हुई। ओके, तो इसमें भी सिराजुद्दौला की हार नहीं होती, लेकिन मीर जाफ़र ने क्या है, उनका साथ दिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया, और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनको हरा दिया। ओके, कब? 1757 ईस्वी में। ये जो सन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप ब्रिटिश साम्राज्य पढ़ते हैं तो इसकी एक एक सन और एक एक डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों का सामना किसके साथ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सजाउद्दीन दौला, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। जो बक्सर की लड़ाई है उसमें अंग्रेज़ों का जो सामना हुआ था मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सजाउद्दौला के बीच में। ठीक है, सन 1764 की इस लड़ाई में अंग्रेज़ों की निर्णायक विजय हुई, जिसमें उनका उत्तर भारत पर नियंत्रण मजबूत हो गया। ओके, कब हुई थी ये लड़ाई? 1764 ईस्वी में। और कब, कहाँ पे? उत्तर भारत में। इन्होंने देखिए बंगाल भी जीत लिया, उसके बाद में कहाँ आ गई? ये उत्तर भारत में भी इन्होंने अपने पाँव मजबूत कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अभी ब्रिटिश साम्राज्य की बात हो रही है। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, इन्होंने कब ये पदभार संभाला? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 में रेगुलेट एक्ट के तहत पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेट एक्ट के तहत। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, जिसमें जमींदारों को कर वसूल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ओके, अब ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कौन कर वसूल करते थे?
जो जमींदार तबके के लोग होते थे वो लोग करते थे, ठीक है। और ये कब से चालू हुआ? 1793 ईस्वी से ये चालू हुआ। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मिट्टो, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। ओके, जो सहायक संधि की जो प्रणाली है वो शुरू की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। यह नीति भारतीय रियासतों को अंग्रेज़ों के अधीन में लाने के लिए बनाई गई थी। कौन सी? सहायक नीति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति किस स्थान से आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। नाउ राइट आंसर इज मेरठ। ओके, 10 मई 1857 में क्या हुआ? मेरठ में यह विद्रोह सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था। ओके, और ये किसकी अगुवाई में शुरू हुआ था? सबसे पहले विद्रोह कौन ने किया था? मंगल पांडे। नाम सुना है मंगल पांडे जी का? ये इन्होंने जो है सबसे पहला विद्रोह किया था किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1857 में। और ये ब्रिटिश साम्राज्य में ही सैनिक थे, ठीक है। और ये सैनिकों के एक ग्रुप ने विद्रोह कर दिया था। कब? 1857 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। ओके, जो लॉर्ड कैनिंग है 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल और फिर वायसराय रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेजिडेंट प्रणाली किसने शुरू की? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड क्वाइन। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, रेजिडेंट सिस्टम के तहत एक ब्रिटिश अधिकारी को भारतीय रियासतों में नियुक्त किया जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 में भारत सरकार अधिनियम का क्या था? ऑप्शन ए भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता स्थानांतरित करना, ऑप्शन सी विभाजन करना, ऑप्शन डी अंग्रेज़ों के व्यापार को बढ़ाना। जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था उसमें क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता स्थानांतरित करना था। इसके तहत भारत की सत्ता कंपनी से ब्रिटिश सरकार को दे दी गई। ओके, क्या हुआ कि पहले क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से ये जो सत्ता है किसको दे दी गई? ब्रिटिश सरकार को दे दी गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1935। नाउ राइट आंसर इज 1905। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को विभाजित किया, परंतु इससे जनता का में आक्रोश फैल गया। ओके, और ये घटना कब हुई थी? 1905 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की? ऑप्शन ए 1857 बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी 1885 A.O. ह्यूम ने। ऑप्शन सी 1905 महात्मा गांधी। ऑप्शन डी 1920 नेहरू। नाउ राइट आंसर इज 1885 A.O. ह्यूम। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस की स्थापना की थी। ओके, और कब की थी ये? 1885 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली। ऑप्शन बी कोलकाता। ऑप्शन सी बॉम्बे। ऑप्शन डी इलाहाबाद। नाउ राइट आंसर इज बॉम्बे। 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बैनर्जी ने की थी। ओके, किने, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी जो अध्यक्षता पहले चरण की W.C. बैनर्जी ने की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किस घटना की प्रतिक्रिया से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1857 की क्रांति। ऑप्शन बी बंगाल विभाजन। ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन डी रोलेट एक्ट। नाउ राइट आंसर इज बंगाल विभाजन। ओके, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ओके, इस आंदोलन के तहत क्या हुआ था? विदेशी चीज़ों की होली जलाई गई थी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी चीज़ों को और वस्तुओं को अपनाने की सलाह दी गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1845। ऑप्शन बी 1853। ऑप्शन सी 1860। ऑप्शन डी 1871। नाउ राइट आंसर इज 1853 में। पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कहाँ पे? मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किसने शुरू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन सी लॉर्ड रिपल। ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। नो राइट आंसर इज लॉर्ड मैकाले। 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रसिद्ध मैकाले मिनट प्रस्तुत किया। ओके, कब हुआ ये? 1835 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को कब औपचारिक रूप से अपने हाथ में लिया? ऑप्शन ए 1857। ऑप्शन बी 1858। ऑप्शन सी 1861। ऑप्शन डी 1877। नाउ राइट आंसर इज 1858 में। ओके, क्या हुआ कि 1858 में भारत शासन अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश सरकार ने भारत की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। पहले क्या है, इसके पहले 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। उसके बाद में उसकी सत्ता को समाप्त करके ब्रिटिश शासन ने अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश शासन शुरू कर दिया। ओके, कब? 1858 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ? ऑप्शन ए
भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919। क्या हुआ था? इसे मैटेंस्यू-चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, जिसके तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता आईपीसी किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया, जो 1860 में लागू हुआ। ओके, ये जो आईपीसी की धाराएं हैं, ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1860 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरवर्ड पॉलिसी किस ब्रिटिश वायसराय की नीति थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कजन। ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी लॉर्ड एल्गिन। राइट आंसर इज लॉर्ड कजन। फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सीमांत क्षेत्रों में सैन्य अड्डों और नियंत्रण को बढ़ावा देना था। ठीक है, जो क्या है, जितनी भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे जो सेनाएं हैं उसके अड्डों को बढ़ाना और उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने पर बढ़ावा देना इसका काम था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया थी? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। इस नीति के अनुसार किसी रियासत में उत्तराधिकारी न होने पर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वही हम लोग ने जो पढ़ा था ना, ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति के तहत यदि किसी भी सरकार के पास या रियासत के पास उत्तराधिकारी नहीं है तो वो सरकार उस जो राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाएगा। ठीक है, ये इसी के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए प्रथम मैसूर युद्ध। ऑप्शन बी द्वितीय मैसूर युद्ध। ऑप्शन सी तृतीय मैसूर युद्ध। ऑप्शन डी चतुर्थ मैसूर युद्ध। नाउ राइट आंसर इज चतुर्थ मैसूर युद्ध। ठीक है, जो 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हंटर आयोग का संबंध किससे था? ऑप्शन ए शिक्षा। ऑप्शन बी रेलवे। ऑप्शन सी कृषि। ऑप्शन डी पुलिस सुधार। नाउ राइट आंसर इज शिक्षा। जो 1882 में गठित हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने की सिफारिश की थी। किसने? गठित हंटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 किस वायसराय के समय लागू हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कजन। ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। नाउ राइट आंसर इज
लॉर्ड कर्जन। इस एक्ट में विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को मजबूत किया, जिससे विरोध हुआ था। ओके, अभी तक क्या था कि बाकी सारी चीज़ों पे थी, शिक्षा पे इन लोगों का नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया कि शिक्षा पे भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया, उसको भी सरकार के अंडर लाना चालू कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड एंड रूल की जो नीति थी वह किसने प्रारंभ किया? ठीक है, डिवाइड एंड रूल जो हिंदी में बोला जाता है फूट डालो शासन करो। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के जरिए हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत में विधानमंडल की सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी? ऑप्शन ए 1861 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1892 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। नाउ राइट आंसर इज 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्य में वृद्धि की गई। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो हमने ब्रिटिश सरकार के शासनकाल से लिए थे। अभी ये क्लास और भी चलने वाली है, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अभी ये जो MCQs है ब्रिटिश सरकार के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, सो प्लीज़ क्लास में बने रहिए। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।